हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस बेसिक मैथ्स। तो आज हम आपको 4 अंकों की गुणा करना सिखाएंगे। ठीक है, पिछली हमने कई क्लासेस में 2 अंकों की, 3 अंकों की, 1 अंकों की। आज हमारा टॉपिक है 4 अंकों की गुणा करना सीखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन इतना पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कभी कभार पूछ भी लिए जाते हैं, तो नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें गुणा जो करनी है वो 4 अंकों की 4 अंकों से ही करनी है। और साथ में अगर हम अंक और भी बढ़ा देते हैं ऊपर साइड में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गुणा का तरीका हमारा सेम ही रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम सिखाएंगे, एक एक चीज़ आपको सिखाएंगे, आपको अच्छे से पता है। और आप लोग एक काम नहीं करते हो कि क्लासेस देख लेते हो, भाग जाते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है, और तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो हमें यहाँ पे देखना है कि हमें 5308 की मल्टीप्लाई 2305 से करनी है। ठीक है, सबसे खास बात ये है कि हमें जिनसे मल्टीप्लाई करनी है उनके टेबल जो हैं, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, पहाड़े हो या टेबल हो, वो हमें याद होनी चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो हमने उसके भी तरीके बताए हुए हैं, लिखने के तरीके, याद करने के तरीके बताए हैं, प्लेलिस्ट में देख लेना। फिलहाल हमें 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? 8 जा तक पढ़ना है। ठीक है, 5 का टेबल 8 जा तक पढ़ना है। तो 5 8 जा हमारा क्या होता है? हम 40 होता है। 40 हमारा 2 डिजिट का नंबर है। तो इसमें जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो हमको लिखना है। ठीक है, लास्ट वाला डिजिट हमने लिख लिया और ये जो डिजिट है इसका क्या होगा? तो ये वाला डिजिट जो है वो हमारा कैरी बन जाएगा। कैरी मतलब हासिल बन जाएगा। ठीक है, ये हासिल हो गया। अब हम 5 के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात और बता देते हैं, 0 एक हमारा ऐसा अंक है जिसकी मल्टीप्लिकेशन कितने भी बड़े नंबर से करो, कितने भी छोटे नंबर से करो, अगर किसी से भी ये मल्टीप्लाई होती है या कोई अंक 0 से मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है। पर एडिशन में ऐसा नहीं होता है। अगर 0 किसी में ऐड होता है तो वही अंक आ जाता है, जो अंक हम जोड़ रहे होते हैं, जो हम ऐड कर रहे होते हैं। पर मल्टीप्लिकेशन में किसी से भी हम मल्टीप्लाई करें वो 0 कर देता है। ठीक है, तो 5 की 0 से मल्टीप्लाई हुई तो हमारा क्या आया? 0 आया। अब 0 में ये 4 जो हमारा कैरी था इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? 0 में 4 ऐड किया तो हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया है? 4 आ गया है। हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे? 5 का टेबल 3 जा तक पढ़ेंगे। 5 3 जा होता है हमारा 15। 2 डिजिट का है, कोई कैरी तो था नहीं हमारे पास, तो कुछ ऐड नहीं होगा। 15 2 डिजिट का है। लास्ट वाली डिजिट जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये वाली डिजिट जो है वो हमारी क्या हो जाएगी? कैरी हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 5 का टेबल 5 जा तक पढ़ेंगे। तो 5 5 जा 25 होता है। 25 लिख देंगे और ये 1 जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। कैरी जो था उसको ऐड करना जरूरी है। तो हमारा हो जाएगा 26। 2 डिजिट में आया। अब इसके बाद कोई हमारा अंक है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 26 पूरा का पूरा लिख देना पड़ेगा। लिख दिया। अब क्या करेंगे? हम सेकेंड वाला जो नंबर है उसको लिखने जा रहे हैं। सेकेंड वाले नंबर को क्या करेंगे? हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। ये यहाँ पे लगाना जरूरी है। अगर आपको क्रॉस नहीं लगाना है आप 0 लगा सकते हो। यहाँ पे कुछ ना लिखे भी काम कर सकते हो, मतलब यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। इसको लगाने का मतलब बस यही है कि यहाँ पे हमें कुछ लिखना नहीं है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। इस वजह से इस प्लेस को हम फिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं होता है, बस जस्ट एक क्रॉस होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 0 की मल्टीप्लाई करनी है। तो हमने आपको पहले ही बता के रखा है 0 की मल्टीप्लाई जब भी किसी से होती है वो 0 ही हो जाता है। तो 0 की मल्टीप्लाई 8 से होकर 0 हो गया। 0 की मल्टीप्लाई 0 से होकर 0 हो गया। 0 की मल्टीप्लाई 3 से होकर 0 हो गया। यहाँ पे हमने 0 बोला है। ठीक है, 0 की मल्टीप्लाई 5 से होकर 0 हो गया। मतलब 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी हुई उसने सबको 0 कर दिया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे थर्ड वाला हमारा जो डिजिट है 3, उससे मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड वाले डिजिट से मल्टीप्लिकेशन को करने से पहले यहाँ पे 2 क्रॉस लगाने पड़ेंगे। सेकेंड वाले डिजिट से जब करेंगे तो 1 क्रॉस लगेगा। थर्ड वाले डिजिट से जब करेंगे 2 क्रॉस लगेंगे। जब हम फोर्थ वाले डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे यहाँ पे 3 क्रॉस लगेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 3 का टेबल 18 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 8 जा होता है
24 दो डिजिट में है तो लास्ट वाला डिजिट 4 हम लिख देंगे, 2 कैरी हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0 हुआ। अब 0 में हम 2 को ऐड करेंगे तो 2 ही तो हो जाएगा, कोई कैरी बचेगा नहीं, 2 लिख देंगे। 3 की मल्टीप्लाई 3 से 3 3 जा 9, एक डिजिट का है तो उधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, 9 यहीं पे लिख दो। 3 5 जा 15 होता है, 2 डिजिट में है, उधर लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 5 जो है लास्ट डिजिट है, तो 15 पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दो। अब हम 4th वाला डिजिट जो है उसको लिखने जा रहे हैं। उसको लिखने से पहले हमें यहाँ पे 3 क्रॉस लगाने पड़ेंगे। ध्यान रखना, डिजिट 4th है पर क्रॉस 3 लगेंगे, डिजिट 3rd है पर क्रॉस 2 लगेंगे, डिजिट 2nd है पर क्रॉस 1 लगेगा। ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है 4 डिजिट है तो 4 क्रॉस लगा दो, तो गलत हो जाएगा। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 8 जा हमारा क्या होता है, 16 होता है। 2 डिजिट में है तो लास्ट वाली डिजिट लिखेंगे 6। 1 जो है वो हमारा कैरी हो जाएगा, ठीक है। कैरी मतलब हासिल, ठीक है। 1 हमारा कैरी हो गया और 2 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0 हुआ। 0 में ये 1 ऐड कर दिया तो हमारा 1 हो गया। 2 3 जा हमारा 6 होता है, एक ही डिजिट का है तो यहाँ पे लिख देंगे। 2 5 जा 10 होता है, इसके बाद में कोई डिजिट है ही नहीं तो 10 पूरा का पूरा लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तिरछी लाइन हो रही है, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, ठीक है। ये हुआ, अभी भी तिरछी है पर कोई नहीं। अब हम क्या करेंगे भाई, इनको ऐड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में ऐड करते हैं, डिवीज़न में हम घटाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, डिवीज़न में हम माइनस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ऐड करते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो डिवीज़न का होगा, बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाले हैं जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन में सिखाया है, ठीक है। अब 0 में कुछ भी नहीं ऐड हो रहा है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो 0 ही आएगा। 4 में 0 ऐड किया तो 4 आया, और 4 में कुछ भी नहीं ऐड किया तो 4 आया। 5 में 0 ऐड किया, 5 आया। 5 में 4 ऐड किया, 9 आया। 9 में कुछ भी नहीं ऐड किया तो 9 आया। 6 में 0 ऐड किया, 6 आया। 6 में 2 ऐड किया, 8 आया। 8 में 6 ऐड किया, 14 आया। क्या आया, 14। 14 2 डिजिट में है तो लास्ट वाले डिजिट हम लिखेंगे, और 1 जो है वो हमारा कैरी हो जाएगा, ठीक है। 2 में 0 ऐड किया, 2 आया। 2 में 9 ऐड किया, 11 आया। 11 में 1 ऐड किया, 12 आया। और 12 में ये 1 कैरी ऐड किया, 13 आया। 13 ऐसे लिखा जाता है, 13 की लास्ट वाली डिजिट 3 हमको लिख देनी होगी, और ये 1 जो है वो हमारा कैरी हो जाएगा। 6 और 5 हमारा 11 होता है। 11 में ये कैरी ऐड हो गया तो कितना हो गया, 12 हो गया। 12 2 डिजिट का है तो लास्ट वाले डिजिट हम लिखेंगे 1, ये वाला कैरी हो जाएगा। 1 में 0 ऐड किया, 1 आया। 1 में ये 1 कैरी ऐड किया तो हमारा हो गया 2, और यहाँ पे 1 का 1 उतार दिया क्योंकि इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा था। इस तरीके से इतना लंबा चौड़ा हमारा आंसर आया है 1 2 2 3 4 9 4 0। अगर आपको इस संख्या को पढ़ना नहीं आता है तो आप अगर कमेंट करके बताओगे तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, मतलब कि भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति जो है दोनों तरीके से पढ़ना भी सिखा देंगे, लेकिन आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, ठीक है, कि ये कैसा पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ही हम क्लास बनाएंगे, वरना क्लास नहीं बनाएंगे। आप लोगों पे डिपेंड करता है कि हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। फिलहाल आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।